Hello everyone, welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. In this video, we will discuss the most important MCQs from the chapter Control and Coordination of class 10. These MCQs thoroughly revise your chapter. So moving to our slide. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? Which receptor will detect taste? कौन सा ऐसा रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करता है टेस्ट को? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा, गस्टैटरी, ऑल्फैक्टरी, स्टिमुली, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गस्टैटरी। ये क्या करता है? डिटेक्ट करने का काम करता है टेस्ट को। जो भी स्वाद होता है वो जीभ में होता है, तो उसको क्या करता है? डिटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? टंग है। तो इसमें अलग अलग क्या है? रिसेप्टर है जो अलग अलग टेस्ट को क्या करता है? डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पर, जो सबसे टॉप में है यहाँ पर आगे, वो सुगड़ी मतलब मीठा टेस्ट को, साल्टी ये नमकीन को, एसिडिक अम्लीय, और बीटर मतलब कड़वा। तो ये पोर्शन क्या है? कड़वा को करता है। तो ये देख सकते हैं हमारा गस्टेटरी सेल है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? विच रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल? कौन सा ऐसा रिसेप्टर है हमारे बॉडी के अंदर जो क्या करता है? डिटेक्ट करता है स्मेल को, अलग अलग फ्रेग्रेंस को। तो क्या है यहाँ ऑप्शन? गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, स्टिमुली, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑल्फैक्टरी। आप यहाँ देख सकते हैं कि एरोमेटिक सब्सटेंस है, मतलब खुशबूदार सब्सटेंस है। तो यहाँ नजल कैविटी में एयर के थ्रू गया, और यहाँ पर क्या ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो कि क्या करता है? ब्रेन तक उसके फ्रेग्रेंस को पहुंचाता है। तो ब्रेन हमारा क्या डिटेक्ट कर पाता है क्या कि वो कैसा फ्रेग्रेंस है। तो एरोमेटिक सब्सटेंस मतलब खुशबूदार सब्सटेंस होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ। हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो किससे बना है? किस नेटवर्क से बना है? तो ऑप्शन देखते हैं, मसल सेल, नर्व सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इकोरियोटिक सेल। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नर्व सेल। तो हमारा पूरा पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है? नर्व सेल से मिलकर बना है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो सेल बॉडी कहते हैं, इसको सोमा भी कहा जाता है। ठीक है, ये टॉप पार्ट हो गया, ये मिडिल पोर्शन हो गया, और ये सबसे नीचे ये जो निकला हुआ यहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? डेंड्राइट होता है। ये दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल है, ये नोड ऑफ रैनवियर्स है, यहाँ पर एक नोड गार्ड है, इसी को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और इसी में क्या होता है? ये सेल बॉडी में, तो यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म रहता है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। Which of the following is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another? मतलब बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक किसी भी इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है? तो ये देखते क्या है? ऑप्शन क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, ब्लड है, आरबीसी है। तो ये क्या होता है हमारा? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है कि वो क्या करता है? कंडक्ट करने का काम करता है इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक वाया इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक बॉडी के अंदर हमारा न्यूरॉन्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following arcs continue to be more efficient for quick response? कौन सा ऐसा आर्क है बॉडी में जो कंटिन्यू रहता है, लगातार रहता है, टू बी मोर इफिशिएंट मतलब ज्यादातर के क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए सक्षम होता है, क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए सक्षम होता है। तो ऑप्शन क्या है? स्मूथ आर्क, रफ आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, नन ऑफ दिस। तो ये हमारा क्या है? सी इज द राइट आंसर, रिफ्लेक्स आर्क। वो क्या होता है? जो क्विक रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा क्या है, तेज लपट को छू दिया, तो हमारा हाथ क्या है? तुरंत पीछे, उस बच्चे का हाथ क्या होगा? तुरंत पीछे हट जाएगा। तो ये क्या है? क्विक रिस्पॉन्स है। ये रिफ्लेक्स एक्शन के ही कारण हो पाता है, रिफ्लेक्स आर्क के कारण होता है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। ये हमारा क्या होता है? न्यूरल पाथवे है that control और रिफ्लेक्स। मतलब क्या है? हमारे रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी? हमारे बॉडी का सबसे मुख्य कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है? केंद्र क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट है, लिम्स है, ब्रेन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ब्रेन। ब्रेन हमारे बॉडी को पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। कोऑर्डिनेट करने का काम करता है मतलब जो भी प्रक्रिया पूरे बॉडी में हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज बॉडी के अंदर हो रहा है, वो क्या है? पूरा पूरा ब्रेन के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, क्या है? ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो अलग अलग हिस्से हैं इसमें। क्या है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, टेम्पोरल लोब्स है, ये फ्रंटल लोब्स है, ये इधर क्या है? पेरेंटल लोब्स है, ऑसिपिटल लोब है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कोड यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, जो कि क्या है?
वर्टिब्रेट्स के थ्रू अंदर होकर पूरे बॉडी में चला जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इनमें से कौन है जो कंस्टिट्यूएंट बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है मिलकर। तो ऑप्शन देखते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आई एंड ईयर, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा पूरा ब्रेन का हिस्सा हो गया और ये पूरा हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, वर्टिब्रा के अंदर क्या है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये दोनों मिलकर बनाता है और इसी से आगे क्या है, अलग अलग नर्व्स पूरे बॉडी में गए हैं जो कि क्या बनेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय, जो कम्युनिकेशन है, जो संचार होता है किनके किनके बीच, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच में, वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देख सकते हैं आप क्या है कि हमारा ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या है, छोटे छोटे नर्व सेल निकले हुए पूरे बॉडी पार्ट तक गए हुए हैं, ये पूरे ऑर्गन तक गए हुए हैं, अलग अलग लिम्स तक गए हुए हैं, लेग्स तक गए हुए हैं, पूरे बॉडी में ये क्या है मौजूद है। तो वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पूरे, पेरिफेरल का मतलब क्या था, परिधि, परिधि मतलब पूरे शरीर में ये नर्व्स हमारे सर्कुलेट किया है, जो कि क्या है, हर जगह तक सिग्नल को पहुंचाने का, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स और रीजन ब्रेन है, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में कितने रीजन या पार्ट हिस्से हैं। तो ऑप्शन क्या है, 5, 1, 2, 3। तो 3 हिस्से हमारे देख सकते हैं आप। फोर ब्रेन जो सामने वाला होता है, मिड ब्रेन बीच वाला हिस्सा होता है, और क्या हिंड ब्रेन जो पीछे वाला हिस्सा होता है। तो हमारे ब्रेन में कितने हिस्से, 3 हिस्से, इनको याद रखिएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, 3 हिस्से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, हमारे मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा जो सोचने पर कार्य करता है वो कौन है। तो क्या हिंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, नन ऑफ दिस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन, जो कि क्या है, पूरा का पूरा थिंकिंग वाला पार्ट करने का काम करता है। जो ब्रेन हमारा सोच पाता है किसी भी चीजों पर, वो क्या है, फोर ब्रेन के कारण ही सोच पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which nerves transmit the electric impulse from the central nervous system to the muscles and gland। कौन सा ऐसा नर्व्स है जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट मतलब इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाने का काम करता है। ट्रांसमिट मतलब क्या, उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, मिक्स्ड न्यूरॉन्स, पेरिफेरल न्यूरॉन्स। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोटर न्यूरॉन्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा क्या सेंसरी न्यूरॉन्स बनाए हुए हैं और मोटर न्यूरॉन्स बने। तो यहाँ मोटर न्यूरॉन्स के बारे में क्या कह रहा है, न्यूरॉन्स दैट ट्रांसमिट्स कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन। मतलब क्या है कि पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि क्या हमारा ब्रेन है और क्या है स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहां से इंफॉर्मेशन को क्या है, मसल्स और ग्लैंड तक पहुंचाने का काम करता है। तो उसको क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द नर्व्स दैट रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इंपल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टिमुलस हमारा क्या होता है, देखिए स्टिमुलस का मतलब होता है इवेंट दैट evokes a specific functional reaction in an organ and tissue। मतलब टिश्यू और ऑर्गन में किसी भी विशेष प्रकार का क्या है, फंक्शन या रिएक्शन हो, फंक्शनल रिएक्शन हो, किसके कारण, आउटर इन्वायरमेंट के कारण, तो वो क्या होता है, स्टिमुलस कहलाता है। तो वही बात बोला है कि नर्व्स दैट रिसीव द स्टिमुलस, जो कि सेंस ऑर्गन से ट्रांसमिट करता है इंपल्स को, कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो इसका ऑप्शन क्या है, हम लोग देख लेते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स, बोथ ए एंड बी। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेंसरी नर्व्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर सेंसरी नर्व्स, मोटर। और देखिए सेंसरी नर्व्स को एफरेंट कहते हैं और मोटर नर्व्स को एफरेंट भी कहते हैं। ये दूसरा शब्द याद रखिएगा, इन्हीं को ये कहा जाता है दूसरे शब्दों में। तो सेंसरी नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन
Neurons that send signals from the senses, skin, muscles and internal organ to the central nervous system. तो क्या बोल रहा है, न्यूरॉन जो है सेंड करने का काम करते हैं सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को सेंस से, या सेंस मतलब यहाँ पर सेंस ऑर्गन से, स्किन से, मसल से, टू एंड इंटरनल ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम कहलाएगा, या सेंसरी नर्व्स कहलाएगा, या एफरेंट कहलाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन फ्रॉम एनिमल इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग। मतलब ऐसा कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का जो कि क्या करता है, अंतर बताने का काम करता है मनुष्य और जानवर में इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, मतलब उनके कार्य प्रणाली के क्षेत्र में। तो ऑप्शन क्या हमारा देखते हैं, मिडिल, आर्कोनॉइड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है, यही डिस्टिंग्विश करता है, अंतर करता है मनुष्य में और एनिमल्स में, उनके फंक्शनिंग। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या फंक्शन है उनके, टेम्पोरल लोब है, ब्रेन स्टीम है, सेरिब्रम है, ऑसिपिटल लोब से, पैरेंटल लोब से, यहाँ फ्रंटल लोब से। 14 हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन अमंग द फॉलोइंग। मतलब इन ऑप्शन में से हमको क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट्स को देखना है क्या है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, सेरिब्रम, डायंसिफ्लॉन, कॉर्पस कॉलोसम, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो यहाँ क्या है, सेरिब्रम और डायंसिफ्लॉन इसमें नहीं दिया है, इस फिगर में नहीं दिया है, लेकिन क्या है, डायंसिफ्लॉन भी हमारा क्या होता है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, और सेरिब्रम तो यहाँ आपको दिख ही रहा है। और क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी पार्ट होता है फोर ब्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम इज नोन एज, जो हमारे सेरिब्रम का जो आउटर लेयर होता है वो क्या होता है, तो उसके बारे में बताना है। तो क्या है, ग्रे मैटर, कॉर्पस कॉलोसम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, व्हाइट मैटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या है, जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जो सेरिब्रस कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा, ये क्या आउटर लेयर है ब्रेन का, ठीक है, जो कि सेरिब्रम का पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा क्या कहता है, आइडेंटिफाई द लोब ऑफ द सेरिब्रम दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिनास इन द आईज एंड प्रोसेसिंग द विजुअल इंफॉर्मेशन। मतलब उस सेरिब्रम के लोब्स के बारे में बताइए जो कि क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, और उसको क्या रेटिना से विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और आपको देखने के योग्य बनाता है। तो क्या है, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैरेंटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑसिपिटल लोब्स। इसी लोब्स के कारण क्या है, हम लोग विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर उसको देखने योग्य समझ पाते हैं। 17 हमारा क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। तो ऑप्शन देखते हैं, 12, 32, 35 एंड 31। तो 31 इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8, 12, 5, 5, 1 को जोड़ेंगे तो 31 आएंगे जोड़ने पर। तो आप देख सकते हैं कि 8 पेयर क्या है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से, 12 पेयर क्या है, थोरेसिस स्पाइनल नर्व से, 5 पेयर क्या है, लंबर स्पाइनल नर्व से, 5 पेयर और क्या है, सैक्रल स्पाइनल नर्व से, और 1 पेयर क्या है, कोकैसिक स्पाइनल नर्व से। यहां आप देख सकते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड का है, तो इसमें अलग अलग हिस्से हैं, यही क्या है हमारा अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड का पेयर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, विच ग्लैंड इज सिचुएटेड इन अ बोनी स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि क्या होता है, बोनी स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, स्कल के अंदर लाई करता है, सिचुएटेड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए हमारा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये वाला जो पोर्शन है वो पिट्यूटरी, और ये इसके ऊपर क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्वेश्चन 19 हमारा क्या है, आइडेंटिफाई द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड दैट कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि कंट्रोल करता है सेल मेटाबॉलिज्म, सेल के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑप्शन क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, सोमैटोट्रोफिक, वैसोप्रिन, ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सोमैटोट्रोफिक। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, केमिकल इन नेचर होता है, सिंपल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, पूरे जीवन में आपके क्या रिलीज करते जाता है, कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और इसका फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टिमुलेट सोमैटिक ग्रोथ ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू, पार्टिकुलरली बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल। मतलब हमारे बॉडी में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के कारण हो पाते हैं, जो कि जैसे हमारा हड्डियों का बढ़ना, कार्टिलेज का बढ़ना और मसल्स का ग्रोथ होना।
विच ग्लैंड्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड है उन सभी का मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे कितने लोब्स हैं? तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इमेज है। तो इसमें क्या है, 2 लोब्स है, एक है एंटीरियर लोब्स है और एक क्या है, पोस्टीरियर लोब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन्स क्या है, सेक्रेट किया जाता है, मतलब रिलीज किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है कि पूरे बॉडी को ग्रोथ कराने में सहयोग करता है, मदद करता है। ठीक है, सेल मेटाबॉलिज्म को भी ग्रोथ कराता है और जितने भी टिश्यू है, सेल है बॉडी के अंदर, मसल्स है, इन सभी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कंप्राइजेस अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट होता है न्यूरॉन्स का जो कि क्या है, सेंट्रली लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के द्वारा, जो कि जिसको क्या है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, सराउंड करता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेल बॉडी। आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्या है, सेल बॉडी, जिसको कि हम लोग क्या है, सोमा भी कहते हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? विच हार्मोन्स रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड में कैल्शियम को? तो ऑप्शन को देखते हैं, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैल्सिटोनिन। ये जो क्या होता है, कंट्रोल करने का काम करता है ब्लड में कैल्शियम को। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो में क्या है, यहाँ पर कैल्शियम भी है, तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कैल्सिटोनिन करता है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, कि एक ऐसा प्रक्रिया बताइए जो कि क्या है, प्लांट को ग्रोथ कराता है, किसके, लाइट के रिस्पॉन्स में, कि लाइट के कारण क्या है, लाइट की तरफ पौधे क्या होते हैं, ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उसके तरफ अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फोटोट्रोपिज्म। यहाँ आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और ट्रोपिज्म मतलब ग्रोथ। तो मतलब लाइट के तरफ ग्रोथ का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा, फोटोट्रोपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट पर क्या है, विंडो, तो विंडो से क्या है, रोशनी आ रही है, तो उसके तरफ क्या है, पौधे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये के कारण ये हो पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू इट्स ग्रोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब पौधे का मूवमेंट होना कि और विकास होना किसके तरफ, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर उसके तरफ विकास होना, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जियोट्रोपिज्म। मतलब धरती के ग्रेविटी के कारण पेड़ क्या है, नीचे की ओर ग्रोथ कर रहे हैं। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ये नीचे की ओर ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या, नीचे की ओर जो ग्रोथ होता है तो वो कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और ये ऊपर की ओर जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब ग्रेविटी के विपरीत दिशा में क्या है, ग्रोथ होना। ये क्या कहलाता है, जियोट्रोपिज्म। ये दोनों प्रोसेस कहलाता है, और इसके दो पार्ट है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और निगेटिव जियोट्रोपिज्म। देख सकते हैं आप, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म के बारे में क्या लिख रहा है, इट इज द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन द ग्रेविटी, मतलब ये ग्रोथ है किसके तरफ, ग्रेविटी की तरफ, धरती के केंद्र की ओर क्या है, इसका ग्रोथ है, तो उसको क्या कह रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और निगेटिव जियोट्रोपिज्म क्या है, इट इज द ग्रोथ ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑपोजिट फ्रॉम द पुल ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है लेकिन उसके विपरीत में क्या है, पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या है, निगेटिव जियोट्रोपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड, कि पौधों का जो मूवमेंट है किसके रिस्पॉन्स में, केमिकल स्टिमुलस, मतलब रासायनिक चेंजेस जो होते हैं उसके अंदर, उसके कारण जो मूवमेंट होते हैं पौधों में, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है, कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, कीमोट्रोपिज्म। तो कीमो मतलब केमिकल होता है, तो केमिकल के रिस्पेक्ट में क्या है, पौधे में रिस्पॉन्स मतलब परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसके तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। तो कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, ग्रोथ ऑफ
पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स। देखिए यहाँ एग्जांपल क्या दे रहा है, पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ होना टुवर्ड्स ओव्यूल की तरफ, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कीमोट्रोपिज्म के कारण वो हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which system is the collection of ductless gland that secrete certain chemical substance directly into the blood। मतलब कौन सा ऐसा तंत्र है बॉडी के अंदर जो कि कलेक्शन है, समूह है डक्टलेस ग्लैंड का। डक्टलेस ग्लैंड मतलब ऐसे ग्लैंड जिसमें क्या है, डक्ट ना हो। जैसे कि एक क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लैंड से निकलकर बॉडी में जा पाता है, ब्लड में जा पाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड का बात, जिसके पास डक्ट नहीं हो, मतलब मान लीजिए ऐसे है, ये कोई ग्लैंड है, तो ये क्या है, डक्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डक्ट कहलाएगा। ये हमारा मान लीजिए कोई ग्लैंड हो गया और ये ऊपर का हिस्सा, और लेकिन क्या है, कोई ऐसा डक्ट है जो डायरेक्टली क्या है, ब्लड में क्या है, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे ग्लैंड्स है, और वो डायरेक्टली क्या है, अपने जो हार्मोन्स है उसको क्या है, ब्लड में फ्लो करा देंगे। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बता रहा है कि जो डायरेक्टली केमिकल सब्सटेंस को ब्लड में फ्लो कराने लगे, तो वैसे सिस्टम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, डक्ट नहीं होता, डायरेक्टली जो हार्मोन्स होता है जो कि उनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है ग्लैंड के द्वारा, वो क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कैसे, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैंक्रियाटिक है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सब क्या, ओवरी है, ये सब क्या डायरेक्टली ब्लड में सेक्रेट करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, आइडेंटिफाई द केमिकल सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम टू हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। वैसे केमिकल को बताइए जो कि क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या है, रिलीज किए जाते हैं टू हेल्प प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी, बॉडी को सही रूप से फंक्शन कार्य करने के लिए। तो देखिए क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे, हार्मोन्स, बाइल जूस, पैंक्रेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है, बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी को हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में, या फिर आप बोल सकते हैं उसके सेल मेटाबॉलिज्म को कार्य करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, ब्रेन इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन है वो किस मेम्ब्रेन के द्वारा ढका हुआ है, कवर्ड है। तो देखिए, क्रैनियम, मेनिंजिस, कॉर्टेक्स, सेरेब्रम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेन है, तो ब्रेन का क्या है कि कई लेयर्स में, ऊपर स्कल है, फिर फ्लूइड है, फिर ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसी को क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या है, विच फाइटो हार्मोन इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कौन से फाइटो हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग ऑप्शन देखें कि साइटोकिनिन्स को देखें, तो वो क्या करता है, ये भी एक तरह का क्या है, फाइटो हार्मोन है, जो कि क्या करता है, मोर मिटोसिस करता है। और मोर मिटोसिस के कारण क्या है, सेल का डिवीजन ज्यादा होता है, तो सेल ज्यादा बनेंगे तो प्लांट ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये एक तरह से ग्रोथ हार्मोन है, और एक ये क्या है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या है, लोअर ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, टिश्यू मेटाबॉलिज्म, और क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्डबर्थ। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या करता है कि यूट्राइन मसल जो है उसका कंट्रैक्शन में काम करता है ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ, जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, विच हार्मोन्स लोअर ब्लड शुगर लेवल। कौन से हार्मोन्स है जो कि क्या है, ब्लड शुगर लेवल को हमारे कम करता है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन देखते हैं, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, इंसुलिन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, लोअर करता है ब्लड शुगर को हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं, विच हार्मोन हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी। कौन से ऐसे हार्मोन से बॉडी के अंदर जो हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है किडनी से। तो देखते हो ऑप्शन क्या है, एड्रेनलिन, वैसोप्रेसिन,
थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वैसोपेरेसिन। ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है वाटर का किडनी से। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स कॉजेस। तो क्या है कि अत्यधिक हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सेक्रेशन हो गया, अगर बॉडी में रिलीज हो गया, तो वो क्या करता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, गैग्नेटिज्म, ड्रॉफिज्म, इंक्रीज ब्लड प्रेशर और गोइट्री। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गैग्नेटिज्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स इनके अंदर ज्यादा हो गया तो इनको गैग्नेटिज्म हो गया, और जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स कम होगा तो वो ड्रॉफिज्म का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है, विच एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन्स विच इनहिबिट्स ग्रोथ। कौन सा ऐसा एसिड है जो एक उदाहरण है हार्मोन्स का जो हमारे ग्रोथ को क्या करता है, रोकने का काम करता है। इनहिबिट्स मतलब रोकना, बाधित करना। तो ऑप्शन क्या है, एस्कॉर्बिक, कार्बोक्सिलिक, एब्सिसिक, नॉन ऑफ दिस। तो एब्सिसिक एसिड क्या है हमारा आंसर होगा, कि वो क्या करता है, रोकने का काम करता है ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, विच हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन इन प्लांट। कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन पौधों में क्या करते हैं, प्रोमोट करने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साइटोकिनिन्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइटोकिनिन्स के कारण क्या है कि एक प्लांट हार्मोन है जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब वो उत्तेजित करता है पौधों को सेल डिवीजन करने के लिए, जिसमें कि क्या है, रूट्स ग्रोथ करते हैं, फल आते हैं और ब्रांचेस निकल पाते हैं। तो ये क्या है, ग्रोथ को हेल्प करता है पौधे में। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स। कौन सा ऑप्शन, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण है हर तरह के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स, ऑप्टिकल लोब्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या है, इसी के नीचे क्या है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये हाइपोथैलेमस है जो कि क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करने में कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन्स। इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा जरूरी है क्या थायराइड ग्लैंड के लिए, जो क्या बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाएगा, हेल्प करेगा थायरोक्सिन हार्मोन्स को बनाने में। तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयोडीन। आयोडीन हमें हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने में। यहाँ देख रहे हैं कि आयोडीन रिच फूड्स कौन कौन है। यहाँ देखिए, पालक है, लिथियस है, तिल इसको कहते हैं, किडनी बीन्स है जिसको राजमा कहते हैं, आलू है। तो ये सब क्या है, ओट्स है। तो ये सब क्या है ऑप्शन, ये ऐसे फूड है जो कि क्या है, आयोडीन रिच होते हैं। और हमारा साल्ट तो है टाटा साल्ट, जो कि आप समझ सकते हैं आयोडीन रिच होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या है, विच न्यूट्रिएंट्स आर रेगुलेटेड बाय थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, रेगुलेट होता है किसके द्वारा, थायरोक्सिन हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ये जो तीनों न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब रेगुलेट किसके द्वारा होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। आयोडीन के डिफिशियंसी से, कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा बीमारी हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ देखते हैं हम लोग, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, गोइट्री, बेरीबेरी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गोइट्री। ये क्या आयोडीन के कमी से हो जाता है। यहाँ पे स्कर्वी किसके कमी से हो जाता है, विटामिन सी के कमी से हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कमी से हो जाता है, और बेरीबेरी विटामिन बी के कमी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, यहाँ पर ये हमारा थायराइड ग्लैंड से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रेजेंट ओनली इन मेल। कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ केवल मेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। तो देखिए, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बॉडी में ठीक है तो बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। थोड़ा भी लो टेस्टोस्टेरोन हुआ बॉडी के अंदर तो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है और अलग अलग तरह का समस्या उत्पन्न होने लगता है बॉडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल? कौन सा ऐसा हार्मोन है जो केवल और केवल फीमेल में पाया जाता है? ऑस्ट्रियोजिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रियोजिन। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। आप देख सकते हो उनके इफेक्ट क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होते हैं, स्पेस होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, डेंड्राइट, सिनेप्सिस, एक्सॉन, इम्पल्स। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेस होगा, दो ये न्यूरॉन से, एक न्यूरॉन हमारा ये है पूरा, और ये न्यूरॉन, तो इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है, उसी को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। गैप बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप्स होते हैं, यहीं से क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारा ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उस चीज के लिए ब्रेन हमारा किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखना है। तो ऑप्शन देखते हैं, थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन क्या है? फोर्थ सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव होगा। कि मतलब हमारा ब्रेन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग के लिए, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में भी मदद करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रेन किस किस चीज के लिए कैपेबल है, यहाँ पर सारा दिया हुआ, और अलग अलग पार्ट हमारे ब्रेन के अलग अलग फंक्शन को करता है, अलग अलग चीजों को करता है। जैसे आप देख सकते हैं, फ्रंटल लोब क्या है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंसी देखता है, बिहेवियर, मेमोरी। टेम्पोरल लोब क्या करता है? बोलने में हेल्प करता है, हमारे बिहेवियर, बॉडी बिहेवियर को देखता है। मेमोरी, हमें कुछ भी याद है तो वो देखता है। हियरिंग, सुनने को, और विजन तो ऑप्टिकल लोब्स में होता है। तो ये देख सकते हैं, पैरेंटल लोब्स में क्या? इंटेलिजेंसी, लैंग्वेज, सेंसेशन, रीडिंग। तो ये सब अलग अलग चीज है कि ब्रेन का अलग अलग हिस्सा हमारा जो है वो अलग अलग फंक्शन को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 हमारा क्या है? Which impulse is used by nervous system to transmit message? कौन सा ऐसा impulse है जो यूज किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है? तो क्या है? स्टैटिकल, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ पर। तो कैसे ट्रांसमिट होता है? तो एक के क्या है? डेंड्राइट से यहाँ पर क्या है? यहाँ हमारा क्या है? डेंड्राइट, यहाँ से मैसेज चला, सेल बॉडी से चला, और धीरे धीरे होते एक्सॉन से होते हुए क्या है? सिनेप्सिस को पार करते, फिर अलग सेल बॉडी, दूसरे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी तक वो चला गया। तो सिग्नल इसी तरह ट्रांसमिट होता है, सेल बॉडी से यहाँ सिनेप्सिस के थ्रू होके अलग सेल बॉडी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 हमारा क्या है? द रिस्पॉन्सेज ऑफ नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज। जो रिस्पॉन्स है किसका? नर्वस सिस्टम का, वो किस में क्लासिफाइड किया, कितने वर्गों में बांटा गया? तो यहाँ पर क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। मतलब जो नर्वस सिस्टम वो हर तरह के एक्शन को, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए ये तीनों ऑप्शन, तो उन तीनों ऑप्शन को कंप्लीट करता है, तीनों एक्शन को कंप्लीट करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन भी करता है, वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री भी करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन देखते हैं। 48 हमारा क्या है? वेयर इज एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पर लोकेट होता है? ठीक है, तो यहां देखते हैं ऑप्शन, टॉप ऑफ द किडनीज, टॉप ऑफ द ब्रेन, टॉप ऑफ द लंग्स, एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टॉप ऑफ द किडनीज। तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी बना हुआ है यहाँ कि ये हमारा पेयर ऑफ किडनी है, तो इसके ऊपर में क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। ये स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बॉडी में कोई भी स्ट्रेस। तो एथलीट के अंदर ये एड्रिनल ग्लैंड बड़ा तेजी से काम करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आते हैं, तो उनको रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49 हमारा क्या है? विच हार्मोन हेल्प टू कोप विथ स्ट्रेस। देखिए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है हमको कोप अप करने, स्ट्रेस को कम करने में? तो थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, कैल्सिटोनिन, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एड्रेनालिन हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या करता है? हमें स्ट्रेस को कोप अप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 हमारा क्या है? एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट हैज ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड। मतलब एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके पास एक स्पेशल
ग्रुप ऑफ सेल्स है उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एस्लेट्स ऑफ लैंग्रीहेंस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसलेट ऑफ लैंग्रीहेंस होगा। तो ये क्या है, ये पैंक्रियाज के अंदर होते हैं, ठीक है, ये पैंक्रियाज के अंदर होते हैं और पैंक्रियाज के अलग अलग सेल को क्या करें, अलग अलग नाम दिया गया है। तो वो क्या है, अल्फा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है, इन सभी को मिलाकर क्या है, इसलेट ऑफ लैंग्रीहेंस बनते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।